अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल तनवीर और आप देख रहे हैं जंबो टीवी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सऊदी अरब से गैर मुल्कियों की वापसी पे सऊदी अरब को फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। अगरचे इससे पहले हमने आपको एक वीडियो बना के ये भी बताया था कि टैक्स की मुखालफत की किस तरह से सऊदी जो कॉलम निगार हैं उन्होंने एक कॉलम लिख के सऊदी हुकूमत से कहा कि आपने टैक्स लगा के मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया है, और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हमने उस वीडियो में आपसे बयान की। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इस चीज़ पे गौर करेंगे कि आखिर सऊदी हुकूमत को इससे फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, और इसके मुतल्लिक राय कायम करने से पहले आपसे चीज़ें शेयर करेंगे जो अब्दुल हमीद अल उमरी ने अपने इस कॉलम में बयान की हैं। अब्दुल हमीद अल उमरी एक एक्सपर्ट हैं, इकॉनमी एक्सपर्ट हैं, माहिर इक्तिसाद हैं। उन्होंने इस अल इक्तिसादिया में अपने इस कॉलम में तफसील से बातें की हैं। अगरचे आपको ये इनकी बातें सुनते हुए लगेगा कि इन्होंने शायद अजनबियों के खिलाफ बात की है, लेकिन मुकम्मल आप सुन लीजिएगा, आपको आखिर पे ये ज़रूर महसूस होगा कि असल में इन्होंने सऊदियों के खिलाफ बात की है, और उन सऊदियों के खिलाफ बात की है जो सऊदी काम नहीं करना चाहते और अजनबी लोगों का खून निचोड़ते हैं उनके ज़रिए काम खोल के, उनके ज़रिए मुअस्ससा खोल के। अब्दुल हमीद अल उमरी ने कहा कि तारकीन वतन की वापसी से बेरोजगारी दूर होगी, सामान सस्ता होगा और मकानात और दुकानों के किराए कम होंगे। अब्दुल हमीद ने मजीद कहा कि जो लोग गैर मुल्कियों की वतन वापसी से सऊदी अरब को नुकसानात की फहरिस्त बयान कर रहे हैं और नुकसानात बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहे हैं, वो दरअसल मुफाद परस्त लोग हैं। ये वो लोग हैं जो मुमलिकत से जाने वाले गैर मुल्कियों से फ़ायदे हासिल करते रहते थे। अल उमरी ने कहा कि गैर मुल्कियों के मुमलिकत छोड़ने से नुकसान उन लोगों का होगा जो अपने नाम से उन्हें कारोबार करवाते थे और इस पर उनसे भारी रकमें वसूल किया करते थे। इमारतों के मालिकान किराएदारों से महरूम होंगे, मकान की तलब में कमी वाक़ होगी, अहम अशिया के नर्ख कम होंगे, सस्ता अमला मुहैया नहीं होगा। कड़वी सच्चाई है कि इस किस्म के सरमायाकारों का निजी इदारों से कोई रिश्ता नाता नहीं है। इक्तिसादी इस्लाहात के लिए बाज लायानी किस्म के इदारों से छुटकारा हासिल करना पड़ेगा और उनकी जगह पैदावारी और ज्यादा मुफीद और उम्दा कारकर्दगी वाले इदारे कायम करना पड़ेंगे। अल उमरी ने कहा कि गैर मुल्कियों को अपने नाम से कारोबार कराने वाले इस गुमान में मुब्तला हैं कि वो बेरोजगार हो गए हैं और वो रहेंगे, वो आमदनी के जरिए से महरूम हो गए हैं। ये लोग इस सच्चाई को तस्लीम नहीं करते कि उनकी वजह से मुआशरे में कई अलमियों ने जन्म लिया, उनकी वजह से हजारों सऊदी और उनके अहले खाना बेरोजगार बैठे हुए हैं। गैर कानूनी कारोबार कराने वाले ताजरों ने ही उन्हें बेरोजगार रखा हुआ है। यही बैरून मुमलिकत तरसील ज़र में इजाफा के जिम्मेदार हैं। उनकी वजह से ही सऊदी इक्तिसाद की शक्ल बिगड़ गई है। उन्होंने कहा कि इमारतों के ताजर समझ रहे हैं कि उनके मकानात के किराए कम होने से मुल्की मईशत पर बुरा असर पड़ेगा। ये बहुत बड़ा झूठ है। सच ये है कि इमारतों में सरमाया झोंकने वाले खुद ही पैदावारी और माइशी लागत बढ़ाने के जिम्मेदार हैं। इन्हीं लोगों ने मकान का बहरान पैदा किया है। इन लोगों ने दौलत को गैर पैदावारी स्कीमों में झोंक रखा है। अल उमरी ने कहा कि मुफाद परस्तों का तीसरा गिरोह सस्ते गैर मुल्की अमले का ताजर है। इन लोगों ने मुआशरे में गलत बयानी का तूफान बर्पा कर रखा है। उनका कहना है कि सऊदी काम नहीं करना चाहते। ये लोग निजी इदारों पर लान तान भी करते रहते हैं। ये लोग एक तरह से सऊदियों की बजाय गैर मुल्कियों को रोजगार दिलाने के ठेकेदार बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि निजी इदारे तरक्की के अमल का अहम हिस्सा हैं। इन दिनों इक्तिसादी इस्लाहात की बदौलत निजी इदारों का दायरा कार बढ़ रहा है, उनकी तादाद में भी इजाफा हो रहा है। मुल्क कौम के मफाद के लिए कोशा निजी इदारे सैकड़ों की तादाद में हैं। तो ये वो बातें थी जो अब्दुल हमीद अल उमरी ने इस कॉलम में की, और यकीनन आपको अगर थोड़ी सी बात बुरी लगी हो तो इस पर भी गौर कीजिएगा कि वाकई ही सऊदी यही काम कर रहे थे कि अपने नाम से गैर मुल्कियों को काम करवाना और फिर उनका खून निचोड़ना, इकामे की फीसें उनसे मंथली लेना और मतलब घर बैठ के आराम से खाना। हाँ, अब इनके वो सारी दुकानें बंद हो गई हैं, अब इनको काम करना पड़ेगा खुद, और इनको आ रही है मौत नजर कि हम खुद किस तरह काम करेंगे। जो हमारे अजनबी भाई अपने मुल्कों में जा रहे हैं, वो जाहिर बात है उनको तो आदत है मेहनत करने की, वो यहाँ मेहनत करते थे, वो अपने मुल्कों में भी जाके मेहनत करेंगे।
مسئلہ ان سعودیوں کے لیے پیدا ہو رہا ہے جنہوں نے کام غیر ملکیوں سے کرواتے تھے سارے، اور پھر ان کا 50% سے بھی زیادہ ان کا کھا جاتے تھے، اور ان بیچاروں کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس نے ہمارے پیسے کھا لیے، وہ کہیں شکایت کریں، کیونکہ وہ شکایت بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری تفصیلات تھیں آج کی اس ویڈیو میں کہ سعودی عرب کو کیا فائدہ کیا نقصان ہوا غیر قانونی تارکین وطن کو واپس بھیجنے سے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر کے نیچے آپ اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا۔ جمبو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے ایسی ہی ویڈیوز مزید دیکھنے کے لیے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔